तुभ्यम हर हर महादेव। आज तीसरे दिन की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ में चल रही है, ऑनलाइन शिवपुराण कथा, जो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक थी। बारिश बहुत होने के कारण रद्द कर दी गई थी, जो कि वहीं एक हॉल है जिसमें 100-200 लोग बैठ सकते हैं, उसी में महाराज जी कर रहे हैं। तो आज की कथा में महाराज जी ने बताया है। सबसे पहले तो गुड न्यूज कि महाराज जी ने बताया, हमने आपको वीडियो पहले ही डाल के बता दिया था कि 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। शिवलिंग पूजन का समय, उसकी लिस्ट सब महाराज जी ने आज बता दी है। दूसरा, महाराज जी ने आज बताया है कि श्रावण सोमवार व्रत क्यों रखा जाता है और लक्ष्मी जी हमारे घर में कैसे रुकें, इसका भी महाराज जी ने उपाय बताया है। और महाराज जी ने बताया है कि श्रावण क्यों मनाया जाता है, श्रावण में भोले बाबा की सबसे अधिक पूजा क्यों की जाती है। तो 3 चीज़ें महाराज जी ने बताई हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, महाराज जी ने बताया है कि श्रावण सोमवार की महत्वता क्या है। श्रावण सोमवार, आखिरकार सोमवार तो पूरे वर्ष आते हैं, पर सब सोमवार की इतनी महत्वता नहीं है, पर श्रावण सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है। तो महाराज जी ने बताया, भगवान महादेव का विवाह ख्याति माता देवी जो हैं, लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी देवी मैया की जो माँ हैं ख्याति देवी, वो भगवान शंकर से करना चाहती थी। श्रावण सोमवार को शिव ने लक्ष्मी जी से को महालक्ष्मी, मतलब ख्याति माता जो थी वो शंकर भगवान से माता लक्ष्मी का विवाह करना चाहती थी। लेकिन महाराज जी ने लक्ष्मी माता की तरफ देखा और विष्णु जी की तरफ देखा, तो उनको ये पता चल गया कि ये दोनों लोग विवाह करना चाहते हैं, और उन्होंने लक्ष्मी माता का विवाह उनकी माता ख्याति से कह करके जो है वो उनसे विष्णु जी से करवा दिया। जब उन्होंने ऐसा करवा दिया तो माता रानी ने पूछा, लक्ष्मी माता ने पूछा कि हे भोले बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की, हमारी मतलब मन की बात जान ली, और हम चाहते थे विष्णु भगवान से विवाह करना, तो आपने हमारी माता से कह के करवा दिया। तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके कैलाश पे रह के आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि किसी भी मंदिर में जाओ, सेवा मांगो, सेवा मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में सेवा नहीं मिलती। आपको जो करना है वो आप अपने मन से ही कर सकते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, हमारे पास कोई सेवा नहीं है। लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जो थी वो सावन के महीने में उनके यहाँ रहीं। सावन में ही उनका विवाह हुआ था, फिर वो सावन में ही वहीं रहीं विष्णु भगवान के साथ। सावन से पहले विवाह हुआ, फिर सावन विष्णु भगवान वहाँ रहे क्षीर सागर में, माता लक्ष्मी वहीं रहीं। तो जितने भी सोमवार पड़े, पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, तो माता रानी लक्ष्मी माता ने खूब सेवा की भोले बाबा की कैलाश पर्वत पे, पूजन अर्चन वंदन खूब किया, जल चढ़ाया, सब कुछ किया। तो जब पहला सोमवार निकल गया, दूसरा, तीसरा, तो महाराज जी भोले बाबा ने कहा कि आप तुमसे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है, तो बताओ, तुमको हम वरदान देते हैं कि जो हमारे मतलब इतने देवता हैं, किसी देवता के आगे महा नहीं लगता है, केवल भोले बाबा के आगे महादेव लगता है। तो हम तुमको वरदान देते हैं। तब माता रानी के आगे केवल लक्ष्मी माता थी, तो उन्होंने कहा, आज से तुमको महालक्ष्मी कहा जाएगा, संबोधन किया जाएगा प्रसन्न होकर। इसीलिए लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी कहा जाने लगा। और श्रावण व्रत करने से पूरे साल के सोमवार का फल मिलता है, इसलिए श्रावण सोमवार किए जाते हैं। अगर आप पूरे साल सोमवार व्रत नहीं कर सकते हैं, श्रावण सोमवार करते हैं, तो सोमवार फल मिलता है। अब दूसरी बात महाराज जी ने बताई, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है। लक्ष्मी माँ आती हैं तो आपकी से तिजोरी में आई और चली जाती हैं, लेकिन महालक्ष्मी माता जो हैं, उनको भोले बाबा ने ये वचन भी दिया था कि उनसे लिया था कि सावन के सोमवार में जो भी भक्त, सावन के सोमवार में या वैसे कभी भी कोई भक्त मेरे मंदिर में जब जल चढ़ाने आएगा, तो वो लोटा अपना खाली ना जाए, उस लोटे में तुम जाना उसके साथ। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर से जब आओ तब किसी के दरवाजे पे मत रुको, किसी के घर नहीं रुको, और मंदिर से जब आओ तब थोड़ा सा उसमें जल लेके आओ, उस जल का छींटा अपने घर में दो, जिससे कि तुम्हारे घर में महालक्ष्मी आएंगी। यह महाराज जी ने बताया है। तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी में ये फ़र्क होता है।
शंकर मंदिर महाराज जी ने बताया, जैसे अभी आजकल अब पूजा शुरू होएगी, अभी शिवलिंग बनाएंगे, आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसका विसर्जन करने जाएंगे। फिर गणेश चतुर्थी आएगी, उसका गणेश जी को विसर्जन करने जाएंगे। हरतालिका तीज आएगी, फिर नवरात्र आए, तो कहीं भी किसी भी जब देवी देवता को विसर्जित करने जाएं तो वहाँ से थोड़ा सा जल जरूर लाएं, खाली नहीं आए, और उस जल को छींटा अपने घर में दें, जिससे कि जो भी देवी देवता भगवान हैं उनका फल हमें प्राप्त होता है। ये महाराज जी ने आज हमें कथा में बताया है। तो ये हो गई महालक्ष्मी की बात कि महाराज जी ने ये वरदान दिया है कि हमारे मंदिर से जो लोटा जाएगा उसमें माता लक्ष्मी जाएंगी और उनके घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं होएगी। ये तो महाराज जी ने आज 3 उपाय बताए हैं। एक बताया है कि पूरे सावन भोले बाबा की पूजा क्यों की जाती है। तो पूरे सावन भोले बाबा की पूजा इसलिए की जाती है, जब भोले बाबा अपनी ससुराल में एक बार गए थे राजा दक्ष के यहाँ, तब राजा दक्ष ने भोले बाबा का सम्मान नहीं किया था, क्योंकि भोले बाबा ने किसी भी देवता से मतलब कोई भी संबोधन नहीं किया था, किसी को नमस्ते दुआ सलाम कुछ नहीं किया था। इसलिए तो उसके बाद में भोले बाबा बहुत ही जब क्रोधित हो गए थे, तब जो उनकी माता थी उन्होंने भोले बाबा की सेवा की थी, और उनको 1 महीने के लिए भोले बाबा जाना चाहते थे तो जाने नहीं दिया था, और 1 महीने अपने ही घर में रख के भोले बाबा की बहुत ही सेवा की थी। इसलिए सावन में भोले बाबा की बहुत सेवा की जाती है, क्योंकि सावन में जो भोले बाबा के विरोधी होते हैं वो भी मतलब उनका सम्मान करने आपके विरोधी होंगे वो भी आपका सम्मान करने लगेंगे। इसलिए सावन 23 जुलाई ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा होएगी, जो शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में होएगी। सबको ये याद रखना है। उसकी जो सामग्री है वो हमने ये लिस्ट इसमें डाल दी है, बोल के भी आपको बता दे रहे हैं। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 108 दाने चावल के, 5 कमलगट्टे, 21 काली मिर्च, 1 धतूरा, 1 चुटकी काली तिल, दुर्वा, 7 समी पत्र, 7 बेलपत्र, 7 गुलाब के फूल, 7 और भी कोई जो फूल आपको मिल जाए वो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अबीर, इत्र, गंगाजल, गुलाल, पीला चंदन, रोली, धूप बत्ती, मौली, 3 सुपारी, कपूर, 2 दीपक, 1 पूजन के समय जला के रखने के लिए देसी घी के, और 1 आरती के लिए, 2 जने हुए गणेश जी के लिए, 1 भोले बाबा के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, 5 फल, मिठाई, आपके घर में कोई भी मिठाई बना सकते हैं वो मिठाई, और 1 पाटा, उस पे बिछाने के लिए सफ़ेद कपड़ा, थाली जिसमें पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसको बना के रखना है। जी ने कहा है पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना के बिल्कुल तैयार होकर रखना, 7 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।